नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नई एपिसोड में। चैप्टर 446 अजूरे माउंटेन ऑक्शन। 10 साल की सेकुलेशन के बाद लेलिन आखिरकार बाहर निकल गया। फॉस्फोरस स्वाइम्प, ओरोबोरस क्लान का हेडक्वार्टर, वही पुरानी बिजी जगह। वॉरलॉक आते जाते हैं। जाइंट किमियन स्नेक की मूर्ति के नीचे लेलिन केसा को ढूंढता है और तुरंत पहचान लेता है। और फिर एकदम बेशरम स्टाइल में लेलिन उसे एक टाइट हक करता है और हाथ काफी इम्पोलाइटली घुमाते है। केसा की सांस फूल जाती है, चेहरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है, अब भी नहीं यार, चलो पहले अंदर जाते हैं। लेलिन के चेहरे पे एक स्मग स्माइल है। वो केसा को आज तक रिपीटली, मतलब यहाँ पर ना उसने मना किया था ना अभी तक। थोड़ा सा ना यहाँ पर समझो। क्विक सैंड के ब्लड लाइन एक्सपेरिमेंट की वजह से लेलिन की नॉलेज सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पीक पे पहुंच गई है। उसने एक स्पेशल स्पेल डेवलप किया है अपने ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करने की, ताकि कोई भी टेक्निक या ट्रिक उसे यूज ना कर सके उसके सीड, मतलब सीड को ना स्टील करने के लिए। और फिर केसा के साथ रियल लाइफ कॉम्बैट टेस्ट। यहाँ पर रिजल्ट केसा ने ऑफिशियली मान लिया। और ओबरस क्लान की सारी फीमेल वॉरलॉक मिलके भी अपने सारे सीक्रेट टेक्निक लाके भी लेलिन का सीड नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर ना लेलिन अब एकदम ना टेंशन फ्री हो गया है। केसा और बाकी थोड़ी, मतलब ना फ्रस्ट्रेटेड हो गई है वो। एक पिंक क्वाल्ट वाले कमरे में पोस्ट बैटल डिस्कशन। केसा एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देती है, लेलिन तेरी इम्प्रूवमेंट स्पीड औरोबोरस क्लान में बेस्ट है, सिर्फ रोबिन ही तुझसे ना आगे है। क्या बोल रही है भाई? रोबिन रोबिन अभी लेलिन से आगे है? चलो छोड़ो, ये फर्स्ट में आ ही जाएगा अपना लेलिन। लेलिन यहाँ पर ना हम्बल हो जाता है, बोलता है, रोबिन भाई बहुत वेल प्रिपेयर थे, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। और यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात, लेलिन ने हाइड्रोफेज अचीव कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी डील है। नॉर्मली पूरे क्लान में एक मतलब हल्ला होना चाहिए था, लेकिन रॉबिन ने क्रिस्टल फेज अचीव कर लिया बिल्कुल उसी टाइम के आसपास। हाइड्रोफेज और क्रिस्टल फेज में जमीन आसमान का फर्क है, और यहाँ पर डिफिकल्टी में भी पावर में भी। तो नेचुरली रॉबिन ने सारा स्पॉटलाइट चुरा लिया। लेलिन अंदर से थोड़ा खुश है। असल में ना वो कभी चाहता ही नहीं था कि ना उस पर ज़्यादा ध्यान पड़े। शैडो में रहना उसकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन रॉबिन ने माथे पे वो काला निशान, लेलिन को याद है उसे, उसके माथे पे काला निशान है ना, क्लियरली क्विक सैंड पॉकेट डायमेंशन के एनकाउंटर से कनेक्टेड है। रॉबिन की ये ब्रेक थ्रू गिलवर्ट जानता है शायद, लेकिन बताता नहीं किसी को। ये सब थोड़ी नाराज है दोनों से। दोनों को क्विक सैंड से इतना फायदा मिला और वो खाली हाथ लौट आई। लेलिन प्यार से उसकी कमर में ना हाथ डालता है और कहता है कि अरे यार, 100 साल से ज्यादा हो गए, जिन्हें बदला लेना था उनका भी पेशेंस खत्म हो गया होगा। थोड़ी देर बाद ना लेलिन असली टॉपिक पे आता है, एस्ट्रल स्टोन। कैसा बताती है कि एक अजूरे माउंटेन सिटी में ऑक्शन होने वाला है। एक नेचुरल न्यूट्रल मॉर्निंग स्टार ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है अजूरे माउंटेन किंग। ये अजूरे माउंटेन किंग कोई है जो रीजन के ना ऑलमोस्ट आधे ऑक्शन कंट्रोल करता है। उसकी न्यूट्रलिटी पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रेस्पेक्टेड है। हर 10 साल में एक ग्रैंड ऑक्शन होता है, रेयर ट्रेजर, वैल्यूएबल मटेरियल, सब कुछ एक जगह। और ऑक्शन के बाद एक सीक्रेट प्राइवेट एक्सचेंज मीटिंग भी होता है। एंट्री सिर्फ हाई रैंक्ड मैगस के लिए, ऑर्डिनरी रैंक 3 भी नहीं घुस सकते वहाँ पर। यहाँ पर अजूरे माउंटेन किंग पर्सनली गारंटी देता है कि कोई ट्रबल नहीं होगी बाद में। और बड़ी खबर, इस बार कोई एक फर्स्ट फिस्ट साइज एस्ट्रल स्टोन बेच रहा है। लेलिन का इंटरेस्ट पीक पर पहुंच जाता है एक्सचेंज मीटिंग में यहाँ पर। और ना प्लस न्यूट्रलिटी दोनों मिल गया है उसे, परफेक्ट जगह है उसके पास। जो रेयर चीज़ें हैं ना उन्हें एक्सपोज किए बिना कुछ डील कर पाने के लिए। हेडक्वार्टर पे वॉल्क करते वक्त हर तरफ से ग्रीटिंग आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून मार्कियोस लेलिन। नमस्ते मार्कियोस लेलिन। लो रैंक्ड वॉरलॉक जो थे ना, वो लोग ना सब उसे ग्रीट कर रहे थे। और फनी बात, लेलिन की फेम का प्रीमियर जो प्राइमरी रीजन है ना, उसकी हाइड्रोफेज अचीवमेंट नहीं है, गिलवर्ट का डिसाइपल होना नहीं है, बल्कि वो टेक्निक है जिससे वो अपना ना सीड प्रोटेक्ट करता है। वाह भाई, समझ गए ना तुम लोग भी?
जब से केसा और मिरिंडा के साथ ये टेस्ट हुआ, ओरोब्रस क्लैन की क्रेजी वोमन ने लेलिन को डिस्टर्ब करना छोड़ दिया। वो जानती है इससे न कुछ नहीं मिलेगा। और मेल वॉरलॉक भी आए थे रिसर्च रिजल्ट खरीदने के लिए। लेलिन ने सब रिजेक्ट कर दिया। अगर ये टेक्निक स्प्रेड हो गई तो पूरी ओरोबोरस क्लान की वुमेन एक साथ दुश्मन बन जाएगी। इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? लेलिन दूर से मिरिंडा को देखता है और ग्रीट करता है। मिरिंडा एक सेकंड के लिए फ्रीज करती है, यहाँ पर फ्रीज हो जाती है। फिर एक फोर्स्ड हंसी के साथ वो लेलिन को बोलती है, ओ लेलिन, आज मौसम बहुत अच्छा है। ओ मुझे एक्सपेरिमेंट था, बाय। हाँ, पहले इसकी इसके पीछे ना कुत्ते की तरह भागती थी, अब ये खुद भाग रही है और वो भाग जाती है यहाँ पर। लेलिन उसकी जाती हुई पीठ देख के मुस्कुराता है। क्लियरली मिरिंडा ने पिछली बार जो हुआ था उससे एक ट्रॉमा हो गया है उसे। लेलिन गिलबर्ट के विला के पास पहुंचता है। डोर खोलने ही वाला था कि रोबिन खुद बाहर निकलता है। डॉन ऑलमोस्ट ना दोनों ऑलमोस्ट टकराई जाते हैं यहाँ पर। लेलिन केयरफुल्ली रोबिन को ऑब्जर्व करता है। क्रिस्टल फेज एनर्जी वेव्स क्लियरली विजिबल है, कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड। और रोबिन के माथे की रंगों में वो काला निशान पहले से ज़्यादा ना थिक, ज़्यादा डिस्टिंक्ट और एक स्ट्रेंजर लस्टर के साथ ना फ्लैश करता हुआ था। रोबिन मुस्कुराता है लेकिन उसके फेशियल मसल स्टिफ हैं, जैसे बहुत टाइम से ना मुस्कुराया ही नहीं होगा उसने। वो बोलता है आगे, लेलिन कुछ काम है क्या? चलता हूँ मैं यहाँ से, मेंटोर अंदर हैं। और वो जल्दी जल्दी ना चला जाता है। लेलिन उसे जाता हुआ देखता है और सोच में डूब जाता है। कुछ तो गड़बड़ है रोबिन के साथ। क्रिस्टल फेज अचीव करना एक बड़ी बात है, लेकिन ये काला निशान का ग्रो करना, ये सब कुछ ना ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। लेलिन को ना यहाँ पर याद आता है कि रोबिन का जो गिलबर्ट का स्टूडेंट में से एक है ना। अब ये रोबिन कौन है भाई? ये बंदा बहुत ही पॉपुलर था अपने ज़माने में, पेशेंट था और यहाँ पर मतलब काम में ना बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं रखता था। और सबसे खास बात, उसकी सिर्फ यहाँ पर ना मौजूदगी से ही लोग कंफर्टेबल फील करते थे। इसकी वजह से उसकी पोजीशन क्लान में बहुत अच्छी थी, ऑलमोस्ट एक सुपरवाइजर जैसा। लेकिन फिर कुछ हुआ। जब रॉबिन क्रिस्टल फेज में घुसा, उसका पूरा कैरेक्टर बदल गया। टेम्पर खराब हो गया, पोजीशन गई और वो बस दिन भर आराम फरमाता रहता था। लेलिन को ये सोच के बहुत दुख होता है। ये क्रिस्टल फेज का ना एक डार्क साइड है और इतनी पावर आती है कि इंसान खुद को भी खो देता है। अब लेलिन पहुंचता है गिलबर्ट के विला में अपने मेंटोर से मिलने। अब गिलबर्ट कैसा दिखता है भाई? ये बंदा ना लिटरली एजलेस है। ना एक भी ना बाल चेहरा पर है, ना कोई पोर विजिबल है। स्किन बिल्कुल स्मूथ और शाइनी है और ऊपर से चमकता हुआ ताश हेड, मतलब चमकता हुआ हेड है। कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ना थोड़ा स्लाई और थोड़ा टेरिफाइंग भी लगता है। लेकिन लेलिन के लिए गिलबर्ट एक सच में अच्छा मेंटोर है जो दिल लगा के पढ़ता है। तो लेलिन रेस्पेक्टफुल्ली झुकता है और अपने आने का ना रीजन बताता है। गिलबर्ट काउच पर बैठे हुए एक बीवरेज पी रहे थे और उसमें छोटी छोटी मरमेड जैसी क्रिएचर तैर रही हैं। ये मैगस वर्ल्ड है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ ड्रिंक भी, जो ड्रिंक होता है ना, वो भी ऑर्डिनरी नहीं होता। यहाँ पर गिलबर्ट कहता है, बाहर जाना अच्छी बात है, एक सेंचुरी गुजर गई है, साइरिल ने तुझे भूल भी दिया होगा और वो फिगेटिव्स भी इतने पेशेंस नहीं होते। जा बाहर घुमा। लेकिन फिर गिलबर्ट रुकता है और कहता है कि हाँ, लेकिन गिलबर्ट एकदम ना लेलिन यहाँ पर ना तुरंत समझ जाता है मेंटोर के पास कुछ काम है और वो एक्साइटेड हो जाता है। गिलबर्ट एक स्क्रोल यहाँ पर ना फेंक देता है और कहता है, जा रहा है तो ना ये काम भी करता जा। ओरोबोरस के, मतलब ओरोबोरस क्लैन के वॉरलॉक के वो ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेरिडियोकली कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। मतलब तू मेरा डिसाइपल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू बिना कुछ किए आराम करता रहे। रास्ते में ये काम भी निपटा लेना। लेलिन ओबिडेंटली बो करता है और स्क्रोल लेके ना विला से बाहर जाता है। बाहर आके स्क्रोल खोलता है तो ना ए चिप तुरंत प्रॉम्प्ट यहाँ पर देता है, स्पिरिचुअल फोर्स डाटा इंटरफेस डिटेक्टेड, एक्सेप्ट। लेलिन ये यस कह देता है और सारी इंफॉर्मेशन सीधा उसके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाती है। अब देखो ये क्या है कि ना, ये क्या काम करता है। ये एक ना एक्सट्रीमिनेशन टास्क है, मतलब एक रेबल बेस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। लेलिन यहाँ पर ना स्क्रोल को ना
ग्रीन फ्लेम में जला देता है, फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोल्ड और कैलकुलेटेड। और यहाँ पर अब थोड़ा ना बैकग्राउंड समझते हैं। ओरोब्रोस क्लान इस एरिया में बहुत पावरफुल है, लेकिन जब वो पहली बार आए थे तब उन्होंने काफ़ी क्लान्स और कॉमनर को ख़त्म कर दिया था। जिन लोगों ने सरवाइव किया उनके दिल में बदला एकदम जीता है। और जैसे हर बड़े यहाँ पर ना होता है ना, बड़े बड़े जगह में यहाँ पर ना पॉपुलेशन से इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। यही सब मिलके रेवल ऑर्गेनाइजेशन को ना जन्म देता है। अब यहाँ ना रेवल वीक हैं, उनके पास एक भी मॉर्निंग स्टार मैगोस नहीं है, लेकिन ये छुपने में एक्सपर्ट हैं। उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार पकड़ लो फिर इनके लिए कोई चांस नहीं, एक्सटर्मिनेशन पक्का। लेलिन सोचता है ये तो बेसिकली डर्टी जॉब है, लेकिन वो जानता है कि ये ज़रूरी है। क्लान में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और गिलबर्ट का स्टूडेंट होने का फ़ायदा ये है कि उसे सिर्फ मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल का टास्क मिलेगा, दूसरों को और बुरा मिलता है। अब लेलिन एक कॉमनर सिटी में पहुंचता है। सीन डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर। लाइम स्टोन पेवमेंट का एकदम कचरा, वो घोड़े के निशाने भाई, मतलब घोड़े के सब कुछ निशाने, ओवरफ्लोइंग गटर वाटर का स्मेल, बिल्कुल नॉर्मल सीन एक ना मोर्टल सिटी का। और यही तो मैगस वर्ल्ड का एक सैड ट्रूथ भी है। मैगस इतने पावरफुल हैं, लेकिन उनकी एडवांसमेंट मोर्टल की लाइफ में कभी नहीं आती। बस इतना हुआ कि लोग अपना पेट भर सकते हैं। लेलिन ने ट्रांसफिग्यूरेशन स्पेल यूज किए। उसका ऑरा रैंक 1 या रैंक 2 मैगस जैसा दिखता है। क्योंकि ना गिलबर्ट ने कहा था कि साइरिल भूल गया होगा, लेकिन लेलिन कौशन रहना ना, मतलब अपना ना दिमाग लगाना जानता है। साइरिल के सबऑर्डिनेट क्रिस्टल फेस मैगोस हैं जो नज़र रख सकते हैं। एक हाउस नंबर ढूंढ के लेलिन एक बार के दरवाजे पर ना नॉक करता है। नॉक नॉक। अंदर से इम्पेशेंट आवाज़ आती है। कौन है? दिन में नहीं खोलते हम लोग। लेलिन कहता है तमाशी से मिलना है। और यहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता है। एक गोल्डन हेयर्ड ब्राउनी आदमी सामने आता है जो कॉशियसली लेलिन को देख रहा है। लेलिन फील करता है ये तो सिर्फ एक एक्लोइटी है, वीक एनर्जी। लेलिन बैज निकालता है और उस बैज पर एक काला सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था, गोल्डन बैकग्राउंड पर। यही है औरोबोरस क्लान का सिंबल। रूइन से बना हुआ ऑर्डिनरी इंसान को बस एक ऑड सर्कल दिखता है, लेकिन क्लान मेंबर के लिए आइडेंटिटी का ना प्रूफ है। जैसे ही बंदे ने बैज देखा, आंखें फैल गई, गार्ड डाउन हो गया। वो अंदर गया और एक छोटे कद के लाइट ब्राउन हेयर्ड आदमी को न लेके आया। तमाशी, ये रैंक 2 मैगोस है। जो ओरोबोरस क्लान के ना सबसे नीचे वाले टायर में। तमाशी ने लेलिन को एक बार देखा और तुरंत समझ गया ब्लड लाइन और कभी झूठ नहीं बोलता। माय लॉर्ड, वो झुक गया यहाँ पर। काफी दिन बाद हम पहुंचे डोरई फॉरेस्ट में। यहाँ पर ना सीन शिफ्ट हो चुका है, किसी और का सीन दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर सुनते हैं किसका सीन है। यहाँ पर बोल रहा है कि ना काफ़ी दिन बाद पहुँचे, हम पहुँच गए डोरो सिटी में। घूमना, यहाँ पर अंधेरा जंगल, जंजीर की आवाज़ें और दो मैगोस धीरे धीरे ना बात कर रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ ना तमाशी से यहाँ पर इनिमी बेस ढूंढा था उसने। अच्छा, तमाशी का सीन दिखाया जा रहा है पहले का। और यहीं पर ना उसने हाइड आउट ढूंढा था। लेलिन खड़ा है यहाँ पर, ब्लैक मैगस क्लॉक विथ गोल्डन रिम। आयरनी देखो, उसका लुक इतना स्टाइलिश और कॉम्पोज्ड है कि लगता है कि वो किसी मर्डर मिशन पर ना नहीं, बल्कि टूरिज्म पर घूमने के लिए आए हों। तमाशी कंफर्म करता है यहाँ पर, हाँ माय लॉर्ड, यह वही जगह है। महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने ढूंढा है। आसपास हिडन स्पेल फॉर्मेशन है और वॉरलॉक के ट्रेसेस भी हैं। फिर ना यहाँ पर तमाशी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, मेरे लोग ऑलरेडी सराउंडेड कर चुके हैं। आपके साथ जो लोग आए हैं उनके साथ हम एक बार, मतलब एक बार में ही यहाँ पर न सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन लेलिन मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने कोई लोग नहीं लाए। तमाशी का चेहरा उतर जाता है और बोलता है कोई नहीं माय लॉर्ड, ये जोक मत करो। इस कैंप में तोराम है, आर्म ऑफ वेंजेंस में लीडर का बाद वही सबसे पावरफुल है। अच्छा, ये ग्रुप का नाम ना आर्म ऑफ वेंजेंस है। और ये जो अभी नाम लिया ना तोराम, ये ग्रुप लीडर से ना दूसरे रैंक का है, मतलब नंबर 2 वाला है, हाइड्रोफेज वाला। और वो भी ना 2 शादियाँ, मतलब 2 सदियों पहले ना वो पहुंच चुका था। लेकिन लेलिन बिल्कुल काम है और बोलता है अच्छा, तो तोराम सबसे कैपेबल है यहाँ।
परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये तो। और फिर यहाँ पर एआई चिप को ना प्रॉम्प्ट भेजता है, रैंक 3 स्पेल कंप्लीट, सिमुलेशन रन, 4291 टू एरर 0। लेलिन यहाँ पर ना बुदबुदाता है, लगता है यहाँ की टेस्ट करता हूँ इसे। मतलब ये कहना चाह रहा है ना कि यहाँ पर ना ये कौन सा स्पेल फॉर्मेशन निकाला है इसने, रैंक 3 का ना कोई स्पेल फॉर्मेशन है, उसे निकाल कर ना यहाँ पर टेस्ट करने वाला है। अब यहाँ पर ना तमाशी कहता है, माय लॉर्ड, मुझे लगता है आपने मेरी एबिलिटी को ना ओवर एस्टिमेट कर दिया है। मेरे सारे लोग मिलके भी तोरम का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जब अब ये बात ना तमाशी ने ना हिम्मत करके कहा था, क्योंकि उसे क्लियरली ना लगता है कि अगर ये रॉयल बंदा अपनी जान जोखिम में डालता है तो उसे वो उसके साथ ना नहीं जाएगा, फेयर इनफ है। लेकिन थोड़ा स्पीचलेस हो जाता है। उसकी नज़र तमाशी के वीक मैगस और एक्लोइटी पर जाती है। इनसे तो स्पेल फॉर्मेशन भी नहीं टूटता है, लेकिन लेलिन ऑलरेडी जानता था तमाशी इंटेलिजेंस का बंदा है, फाइटिंग स्टैंड का नहीं। लेलिन कॉर्डली कहता है यहाँ पर, अपने लोगों को संभाल के रखो, बाकी सब मैं देख लूँगा। और फिर वो फ्लोट करता है ऊपर। यहाँ पर ना बहुत एपिक सीन है। जैसे ही लेलिन ऊपर उठता है ना, वो पावरफुल चिल्लिंग मोमेंटम एनर्जी पूरे एरिया को ना बाहर देता है। सब कुछ एकदम तिथर बिथर हो जाता है। तामाशी की आंखें फट जाती है। अभी तक उसने जो लेलिन की एनर्जी फील की थी, वो तो उसके जैसी ही थी, रैंक 1 या मतलब ना उससे 2 जैसी। लेकिन अब वो एक बहुत बड़ा क्रिएचर, खतरनाक क्रिएचर की तरह ना एकदम यहाँ पर ब्रस्ट कर रहा है। एनर्जी का लेवल बढ़ता जाता है, रैंक 3 को तोड़ता है और फिर ऊपर और ऊपर और ऊपर, एक अनप्रिडिक्टेबल लेवल तक। तामाशी का रिएक्शन एकदम जेन्युइन है। वो सोचता है ये तो कोई ऐसा रॉयल नहीं है जो सिर्फ टाइम पास करता हो, ये तो सच में एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है। फिर रियलाइजेशन आता है, मार्कियोस माय लॉर्ड, आप मार्कियोस है ना, क्लान में अथॉरिटी होल्ड करते हैं। तामाशी के ना मुट्ठी बंद हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है एक्साइटमेंट से। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, अगर मैं इसके साथ यहाँ पर एफिलिएटेड हो जाता हूँ तो मेरी फैमिली का फ्यूचर बन जाएगा। और सबसे बड़ा मोमेंट, तमाशी को लिटरली घुटने टेकने का ना मन कर रहा था जब लेलिन का फुल ऑरा ना रिलीज हुआ। उसने काफ़ी मार्क्यूस देखे हैं, लेकिन ऐसा मैजेस्टिक प्रेशर पहली बार देखा है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, वो ना ऑलरेडी ना आगे आगे का सोच रहा है। तब तो ना जब लेलिन का ऑरा ना रिलीज हुआ, जंगल में सडनली फॉग छा जाता है। ये आर्म ऑफ द वेंजेंस की डिफेंसिव रेस्पॉन्स है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है बाहर, हम एक सीक्रेट गिल्ड हैं, कोई विजिटर या ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। साथ में एक जाइंट डिफेंस शील्ड एक्टिवेट होता है, रूइंस से भरा हुआ, फ्लिकरिंग लाइट के साथ। क्लियरली कोई पावरफुल मैगोस ने बनाया है। नॉर्मल बंदा सन के ही मतलब न सुन के ही ना पीछे हट जाता है। लेकिन लेलिन नॉर्मल नहीं है और मिशन एक्सट्रीमिशन का है। मतलब मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। लेलिन कंफर्म करता है, क्या तुम आर्म ऑफ द वेंजेंस को हो? अंदर से आवाज़ आता है, ओरोब्रोस क्लान का वॉरलॉक। और उस एक लाइन में इतना प्योर नफरत था कि खुद लेलिन को एक सेकंड के लिए झुरझुरी ना आ गई। लेकिन यहाँ पर यह कंफर्मेशन था, अब कोई डाउट नहीं था, काम शुरू होगा। लेलिन के अंदर कोई गिल्ट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। रिसोर्स और पावर की लड़ाई में राइट और रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ विनर और लूजर होता है। यही है लेलिन की कोल्ड फिलोसॉफी। अब हम ब्रीफली अंदर जाते हैं, एनिमी कैंप के परफेक्ट एकदम परफेक्ट टिप से। तोरम स्कारफेस्ट और बहुत खतरनाक फिगर है, और काफ़ी ना खतरनाक दिखता है दिखने में भी। एक क्रिम्सन क्रिस्टल हाथ में ना पकड़े हुए, वो लिटरली डिस्टोर्टेड फेस से ना बाहर देख रहा है। उसके साथ है एक टीन एज्ड फीमेल मैगोस है, चब्बी चिक्स इनोसेंट फेस, जो पूछ रही है कि मेंटोर क्या हुआ। तोराम कहता है यहाँ पर, ओरोबोरस क्लैन उन डैम्ड वॉरलॉक ने हमें ढूंढ लिया। सिर्फ वो नाम सुन के ही नई लड़की का दिल बैठ जाता है। ओरोबोरस क्लैन एक ऐसा नाम जो डेमंस मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टर डेंस और हॉरर की इमेज लाता है। तोराम का डिसीजन फॉर्म है, जब वक्त आए तो तुम भाग जाना, मैं रोकूंगा इन्हें। ये एक सैड मोमेंट है। तोराम जानता है वो शायद बचेगी नहीं, फिर भी अपनी स्टूडेंट को बचाना चाहता है। नीचे वाले लोग पैनिक में हैं, लेकिन कुछ लोग आगे आते हैं। एक वाइट हेडेड लेल्डर, एक मस्कुलर मैगस विथ अ
टाइगर स्कल ऑन द हेड और एक मिसिंग आई है। वो कहता है कि ऑल आउट, डरने की कोई बात नहीं। और तब बूम, स्पेल फॉर्मेशन एकदम बिखर जाता है। शील्ड वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। सबके चेहरे डार्क हो जाते हैं। बाहर लिलिन कामली खड़ा है, डिफेंसिव स्पेल फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा है। एआई चिप का ब्रेकडाउन क्या है कि ना, 20 डिग्री से कम एक्लोइटी लेवल 20 से 80 रैंक, और रैंक 1 का 80 से 200, रैंक 2 200 से ऊपर, रैंक 3, और अगर 300 डिग्री से ऊपर। क्रिस्टल फेज मैगस को भी क्लियरली देखना पड़ेगा। लेलिन के हाथ में एक कॉम्प्लेक्स स्पेल मॉडल एआई चिप ने भेजा है। रूइंस एकदम परफेक्टली अलाइंड हैं, सब कुछ अच्छा है। और लेलिन ने इसको पहले से इतना प्रैक्टिस किया है कि चिप के थ्रू की अब वो इसको ना ऐसे यूज कर रहा है जैसे हजारों बार ट्राई कर चुका हो। बियॉन्ड प्रोफिशिएंट। अब आता है वो सीन जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं। एलिमेंटल टाइड्स फॉर्म होती है। डार्कनेस और फायर एलिमेंट पार्टिकल्स पूरे रीजन से सक हो जाते हैं, जैसे एक एलिमेंट ब्लैक होल बन गया हो। एनर्जी एग्जॉस्ट होना शुरू होता है। रैंक 3 स्पेल की कॉस्ट रैंक 1 या 2 से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। ये लेलिन की पाम में एकदम अंदर से कॉन्सेंट्रेट होती है। ब्लैक रेज बनते हैं। स्पेस लिटरली केव इन करने लगता है और फिर लेलिन फ्लिक करता है अपने हैंड को। एकदम से यहाँ पर एआई चिप रीड आउट करता है, रैंक 3 स्पेल, एलिमेंट्स, डार्कनेस एंड फायर, सारी एनर्जी एक पियर्सिंग पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो चुकी हैं। साइड इफेक्ट, कोरोजिन और बर्न्स, पावर 330 टू 360 डिग्री। ये नाम लेलिन ने खुद रखा है। लॉजिक क्या है कि एरिया ऑफ इफेक्ट छोड़ दो, सारी पावर एक फिंगर में, और मॉर्निंग स्टार से नीचे का कोई भी क्रिएचर इसे सरवाइव नहीं करेगा। हेंस फैटेलिटी टिप, डेथ गारंटी है। और ये एक छोटी सी सेल्फ मॉकरी भी है इसमें। अपनी पिछली जिंदगी की फ्रैक्टेबिलिटी को याद करके रिजल्ट पॉप, जैसे एक सोप बबल टूटा हो। वो रिजल्ट पावरफुल डिफेंस शील्ड जो इतने सारे रूइंस से बना था, इंस्टेंटली सेटर हो जाता है। फोग हटता है, बिल्डिंग दिखते हैं, मैगस के चेहरे बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। लेलिन की नज़र सीधा तोराम पे पड़ जाती है और वो स्कार उसे आइडेंटिफाई कर देता है। अब यहाँ ना बाकी सब मैगोस के चेहरे डार्क थे, लेकिन तोराम वो और भी ना ग्लूमी हो जाता है जब वो देखता है कि लेलिन अकेला आया है। क्योंकि मैगस वर्ल्ड का एक अनरिटन रूल है, जो बंदा अकेला आता है वो कलेक्टिविटी आए लोगों से ना कई ज़्यादा डेंजरस होता है। और अगर लेलिन अकेले आया है तो मतलब उसे पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो सबको अकेले ही ख़त्म कर सकता है। तोराम रियलाइजेशन करता है कि ये आदमी यहाँ सबको मारने आया है, कोई चांस नहीं। लेकिन वो सरेंडर नहीं करता है, कमांड देता है, सब आउट हो जाओ। सीड को बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। कौन सा सीड है भाई? टाइगर स्कल मैगस, वो बड़ा एग्रेसिव है। कहता है कि मुझे तो काफ़ी टाइम से किसी कीमियन वॉरलॉक की खाल उतारनी थी, आज मौका मिला। लेलिन एआई चिप स्कैन करता है। तोराम के अलावा और भी 2 रैंक 3 मैगोस थे, एक्लोइटी भी थे। लेलिन के लिए तो वो एकदम धूल बराबर थे, उन्हें मारने की भी ज़रूरत नहीं थी। तोराम एक लास्ट टॉन्ट मारता है, अगर तुम यहाँ मरे तो हायर अप्स एकदम चिल्लाएंगे। लेलिन का काउंटर सुनो, और बोलता है वो, और तुम सबके बाद आर्म ऑफ वेंजेंस का एक पीरियड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर लेलिन कहता है, लेकिन पहले क्लीन अप करना तो जरूरी है ना। तो राम समझ जाता है। उसका फेस्ट इंस्टेंटली ना फॉल करने लगता है, गिर जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लेलिन के पीछे से एक हॉरिफाइंग प्रोजेक्शन इमर्ज होती है, जाइंट कीमियन सरपेंट और फिर टॉक्सिक बाइल। ये लेलिन का इनेट स्पेल फॉर्मेशन है। मतलब ना लेलिन का ना इनेट ब्लड लाइन स्पेल है ये टॉक्सिक बाइल। हमने पिछले कई एपिसोड में देखा है ना, वो टॉक्सिक बाइल यूज करता है। तो ये स्पेल फॉर्मेशन भी ना एकदम ग्रो कर चुका है, 200 डिग्री से ऊपर रैंक 3 स्टैंड पे आ चुका है। मतलब रैंक 1 और 2 मैगोस चाहे कुछ भी प्रिकॉशन में ले सर्वाइव करना मुश्किल है। और ऊपर से शील्ड पहले से टूट चुकी है, तो स्पेल का इफेक्ट और ज़्यादा ना एम्पलीफाई होगा। यहाँ पर क्लीन अप शुरू हो जाता है। लेलिन की स्ट्रेटजी क्रिस्टल क्लियर है, पहले वीक लोगों को साफ करो, फिर
टोराम पे फोकस करो। रैंक 1 और रैंक 2 मैगोस अपने एक्टिविटी के साथ एक के एक बाद ना गिर रहे हैं। पोशन लिए, मैजिक आर्टिफैक्ट लिए, मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लिए, सब बेकार। टॉक्सिक बाइल ने सब कुछ बाईपास कर दिया। सिर्फ मैगोस नहीं, बिल्डिंग भी ना नहीं बची है। वो हिल रही हैं, एकदम चरम 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 पर ना हो रही हैं, जैसे पानी ने ना रेती को ना बहा दिया हो। फॉर्मलेस टॉक्सिक रिपल 3 रैंक 3 मैगोस की तरफ भी न जाते हैं। वो हेल्पलेसली देख रहे हैं अपने अप्रेंटिस, अपने लोगों को मरते हुए। सिर्फ कुछ लोग हैं जो सीक्रेट ट्रेजर उसे न यूज करके भाग गए। बाकी सब रैपिडली यहाँ पर मर रहे हैं। ये लेलिन का ना एक ही हिट था, एक, और पूरा कैंप ऑलमोस्ट ना वाइप आउट हो गया। तोराम रोर करता है, यो, और रश करता है आगे। और दोनों दूसरे रैंक 3 मैगस भी आते हैं। आंखों में आंसू है, दिल में रेज है, दौड़ते हैं लेलिन की तरफ। अब 3 रैंक 3 मैगस के साथ अटैक करते हुए ये सीन देखने लायक है। पहले आता है एक ओल्ड रैंक 3 मैगस का स्पेल, पैंथम होलोग्राम। उसके पीछे से जाइंट क्रिएचर के मल्टीपल पैंथम अपीयर होते हैं, बड़े बड़े मुंह खोले। लेलिन को एकदम न घेरने की कोशिश की, लेने की कोशिश की उसको। फिर तोराम का टर्न आता है, क्रिम्सन थ्रोन। एक इल्यूजनरी इमेज आता है, एक ब्लडी रेड थ्रोन, सिंपल, अनडोरमेट, डल गोल्ड, लेकिन उसके ऊपर तलवार और कुल्हाड़ी के निशान हैं, जैसे ये थ्रोन काफी ट्रायल और ट्रिबुलेशन से न गुजरा हो। और अब उसकी अपीरियंस, उसमें भी ना एक लाइफ लाइक क्रुएलिटी आ गई है। इस थ्रोन के नीचे तीनों रैंक 3 मैगस को रेड आर्मर मिल जाते हैं और उनका ऑरा बूस्ट हो जाता है। लेलिन का रिएक्शन एकदम क्यूरियस है। वो एक्साइटेडली ना यहाँ पर नोट करता है, ऑरा एम्प्लीफिकेशन और सप्रेशन रिमूवल। इंटरेस्टिंग स्पेल मॉडल था उसके लिए। सीधा एआई चिप में ना रिकॉर्डेड करता है रिसर्च के लिए। ये तोरम का इनकम्प्लीट ना डोमेन है। अगर वो उसकी फुल्ली कॉम्प्रिहेंडेड कर ले तो मॉर्निंग स्टार रियलम में स्टेप कर सकता है, लेकिन अभी लिमिटेड एम्प्लीफिकेशन न देता है। फिर भी न यहाँ पर थ्रोन की ग्लो में न पैंथम की आंखें न ब्लड शॉट हो जाती हैं और वो फुल्ली फोर्स से लेलिन पर न दौड़ता है। लेलिन एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, इतनी वीक रिटेलिएशन तोराम, में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ। जाऊँगा, अगर बस इतना ही तेरे पास है तो यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर वो रिलीज करता है इंटीमेडिंग गेज, एक एंशियंट जायंट किमियोन सरपेंट की प्रेजेंस, जैसे वो सच में रिबॉर्न हो गया हो अपनी फुल सेवरी के साथ। डार्क एनर्जी नीचे आते हैं, एकदम वाइल्ड प्रीमियल। और ये फोर्स फील्ड सीधा क्रिम्सन थ्रोन के टेरिटरी को और टेक ओवर न कर लेता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली काउंटर। अब पैंथम क्या करते हैं, वो लेलिन की ना एक्चुअल एनर्जी देख के पागल हो जाते हैं, जैसे कुछ यहाँ पर ना हॉरिफाइंग विचार देख लिया हो। वो रोर करते हैं कन्फ्यूजन में और फिर एक दूसरे पर ना अटैक करते हैं कन्फ्यूजन में। यहाँ पर अटैक करते हुए अपने ही ना ओरिजिनल ओनर की तरफ ना भागने लगते हैं। लेलिन स्माइल करता है, ओह कन्फ्यूजन इफेक्ट, लाइफ देखने का मौका मिला। ये लेलिन का ना लामिया फिंगरबोन से स्ट्रेंथ किया हुआ इनेट डोमेन है। एनर्जी एम्प्लीफिकेशन और सप्रेशन दोनों में इतना पावरफुल कि अगर उसने एक ट्रू मॉर्निंग स्टार मैगस का डोमेन ना देखा होता तो सोचता कि उसका डोमेन ऑलरेडी फॉर्म हो गया। क्रिम्सन थ्रोन रिट्रीट करने लगता है वो, जैसे उसकी ग्लोरी चिन्ह यहाँ पर ना चिन्ह हो गई। दूसरे रैंक 3 मैगस मतलब छीन गई ना यहाँ पर उसकी जो थी ना थ्रोन। तो जो थे ना रैंक 3 मैगस फोर्स फील्ड में सप्रेशन और डिफीट करने लगते हैं। सिर्फ तोरामी लेलिन से फोर्स फील्ड से ना यहाँ पर ना मुकाबला कर सकता था, बाकी सब के लिए ये यूजलेस होता। अब यहाँ पर ना मोस्ट एक्साइटिंग फाइट, टाइगर स्कल मैगस जो पहले से ही एक आई मिसिंग है और बहुत एग्रेसिव है, वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता। वो रोर करता है, मसल एकदम स्वेल करते हैं, कलरफुल रेडियंस फूट पड़ती है उसके फर से, बोन पॉप करते हैं और वो लिटरली ट्रांसफॉर्म करता है एक नॉर्मल फिगर से एक हल्किंग 3 मीटर क्रिएचर में। और यहाँ पर बोलता है वो, तू मर, मैं तेरे बोन्स एक एक करके तोड़ूंगा, इंच बाय इंच, बिना किसी मर्सी के। और वो पूछता एकदम ना पूछ मारता है एक हाई इंटेंसिटी पंच। हवा कंप्रेस हो जाती है इतनी कि ना वो लिटरली एक क्रिस्टल बॉडी बन जाता है।
और प्रोजेक्टाइल की तरह लेलिन की तरफ ना एकदम आगे बढ़ने लगता है। लेलिन का रिएक्शन देखो, वो सीरियस हो जाता है एकदम। क्योंकि ना रेंसफोर्स्ड बॉडी वाला मैगोस बहुत रेयर होता है। ये बारबेरियन बीस्ट क्लान का इनहेरिटर हो सकता है। दूसरे मैगोस स्पेल से काम चलाते हैं, बॉडी रेंसफोर्स का यूज नहीं करते। लेलिन ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ऐसा सुना था, लेकिन देखना जो था रेयर था। लेलिन जेनुअनली इंटरेस्टेड हो जाता है और फिर एक्साइटमेंट में वो अपनी मीटियोर स्वॉर्ड निकालता है। क्रॉस ब्लेड स्लैश। एक बड़ा ब्लैक क्रॉस स्काई में चमकता है। कीमियन टॉक्सिक एकदम टॉक्सिन लिए हुए प्रोजेक्ट एकदम एयर में न सेटर हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर मैच टाइगर स्कल मैगोस की तरफ जाता है। टाइगर स्कल मैगोस एकदम बोर्गिन दोनों हाथ सर पर रख के एकदम दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी कलरफुल रेडियंस ब्लास्ट होती है और ब्लैक क्रॉस से कोलाइड करते हैं, दोनों पीसेस में टूट जाते हैं। लेकिन एक स्लाइट टीयर अपीयर होता है उसके आर्म पर और उसमें से फेंट डिकेइंग साउंड। वाइट स्मोक, पॉइजन लग गया था उसे मतलब। लेकिन बोर्गिन रुका नहीं, सीधा लेलिन की तरफ ना दौड़ता है। लेलिन मेंटली नोट करता है बहुत हाई वाइटलिटी है इसके अंदर। कीमियन पॉइजन विट स्टैंड करने के लिए 100 डिग्री से ऊपर वाइटलिटी चाहिए और इसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी मेरी 30 डिग्री से काफ़ी आगे है। और ये देखने मतलब देख के लेलिन की आंखें चमक जाती है। जेन्युइन इंटरेस्ट आ रहा था उसे। फिर यहाँ पर बोर्गिन बोर्गिन का राइट आर्म एकदम न यहाँ पर न फूल जाता है एक ह्यूज टाइगर क्लॉ में। स्मेल एकदम न स्मॉल माइन स्टोन जैसा बड़ा हो जाता है। शाइनी साप रुइन कवर्ड लेलिन पर स्ट्राइक करता है बैंग के साथ। क्लॉ मिड एयर में रुक जाते हैं एक पाम से। लेलिन की पाम से उसी लेलिन की पाम से जो बोर्गिन के सामने एकदम छोटी दिखती है, एकदम बेबी की पाम जैसी। लेकिन उसने टाइगर क्लॉ को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया था एकदम एफर्टलेसली। ओल्ड मैगस जो अपने न पैंथम से थोड़ा दूर था वो चिल्ला पड़ता है, ये कैसे पॉसिबल है। वो बोर्गिन की स्टेट जानता था। उसने रैंक 3 क्रेचर को एकदम बिस्टली स्टेट में न अकेले मार दिया था और अब एक पाम ने उसका फुल अटैक रोक दिया था बिना किसी एफर्ट के। बोर्गिन खुद स्पीचलेस है। उसे पूरा कॉन्फिडेंट था कि अपनी एबिलिटी पर। मैगस एलॉय तक उसकी क्लॉ से न क्रैक हो जाते थे। लेकिन ये जो बंदा ओल्ड मैगस सोचता है, क्या ये भी बॉडी रेइंफोर्समेंट करता है। लेलिन का जवाब आता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो ग्रिप टाइट करता है और क्रैक, बोर्गिन का आर्म ट्विस्ट हो जाता है एक बिजार डिस्टॉर्टेड एंगल में। फिर लेलिन का साइकोलॉजिकल लाइन देता है वो, इंसान और जानवर का फ़र्क यही है, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करना। एक्सप्लोइटेशन या टूल, अगर तू ये नहीं जानता तो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, तू सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा। और बिहाइंड लेलिन दो ब्लैक शैडो आर्म अपीयर होते हैं, उसके राइट हैंड से अटैच होके एनर्जी इंजेक्ट करते हैं। ये सीक्रेट है। लेलिन की बेस्ट स्ट्रेंथ ना 30 डिग्री है, लेकिन स्पेल यूज करके वो टेम्पोररली उस लिमिट को तोड़ता है। वो मैगोस है, नाइट ने, और उसी इंटेलिजेंस से वो फाइट करता है। फिर लेलिन बोरिन के आर्म से पकड़ के ऊपर उठाता है और खुद के सामने दोनों रसिंग रैंक 3 मैगस को न देखता है। शैडो फ्लेम प्लेग, एक स्कारलेट ब्लैक वॉल ऑफ फायर अपीयर होती है और दोनों रैंक 3 मैगस जो चार्ज कर रहे थे ना, वो उसकी ब्लेजिंग फ्लेम में न डूब जाते हैं। वो कोरोसिव ब्लैक फ्लेम एक ऐसी खाई बन गई ना, जो तोराम को बाकी सबसे ना अलग कर देती है। दूसरा रैंक 3 मैगस हैवीली इंजर्ड, कोल्ड कर्लिंग एकदम न चिल्ला कर न साइड में न भाग गया है। अब बोर्गिन, टाइगर स्केल मैगस का नाम न बोर्गिन है, लेलिन की पकड़ में है और वो अब सच में न डरा हुआ है। लेलिन के हाथ से एक इनक्रीजली हॉरिफाइंग स्ट्रेंथ निकल रही है और उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस सील हो गया है सैवेज स्पिरिचुअल फोर्स से। पहली बार बोर्गिन के दिल की गहराई से डर लग रहा है उसे। बोर्गिन सोचता है, काश मैं लेलिन के आगे आता ही नहीं, भाग जाता। लेलिन के लिप्स एकदम कर्ल करने लगते हैं। उसके बैक से शैडो आर्म इमर्ज होते हैं। रैपिडली इनोमोरस मसल्स एकदम इंस्टेंटली अपीयर होते हैं और दोनों हाथ में फ्यूज हो जाते हैं। क्रैक, क्रैक। पहले स्किन यहाँ पर फूटने लगती है, फिर मसल, फिर बोन्स। पोर्गिन का चेहरा ट्विस्टेड है। इतना दर्द है कि वो आवाज़ भी ना नहीं निकाल सकता।
जैसे उसे लिटरली ना स्क्रैच करके यहाँ पर ना तोड़ दिया गया हो। तोराम चिल्लाता है, उसे छोड़ दो, रुको, नहीं। और बोर्गिन दो टुकड़ों में खून हर जगह फैल जाता है। लेलिन यहाँ पर एक्सपर्टली ब्लड से ना बचता है, एक्सपीरियंस के आदत से। एक भी ना दाग नहीं लगा था उसके कंधों पर। कॉप्स के दोनों हिस्सों को गार्बेज की तरह ना फेंक देता है वो। फिर यहाँ पर तोराम की तरफ मुड़ता है इमोशनलेस फेस के साथ और बोलता है, तुझे पहले ही होश आ जाना चाहिए था जब तूने ओरोबरोस के खिलाफ रेबल किया था। तोराम का चेहरा काम हो जाता है, लेकिन आंखों में दोस्तों वो डिजायर ऑफ वेंजेंस दिखाई दे सकता था। सिर्फ कोल्ड डीप एक्यूमुलेटेड था, गुस्सा था रिवेंज का। यहाँ पर ना हमें ना तोराम का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। ये सिर्फ इस एक ना इंसिडेंट की ना हॉट ब्लडेड वेंजेंस नहीं है। ये एक एक्सटेंडेड पीरियड की ना रेस्पॉन्स है, जब वो और उसके लोग हंटेड प्रे की तरह ना पकड़े जाते रहे हैं। लिलिन के इस एक अटैक में तोराम के फ्रेंड्स, फैमिली सब याद आ गए उसे। जब सब ना जब वो ओरोबरस क्लैन के ना मास केयर में ना गए थे। ये एक ना जेन्युइनली सैड मोमेंट है। तोरान विलन नहीं है, मतलब सोचे तो विलन नहीं है। वो एक सर्वाइवर है जिसके पास सिर्फ एक चीज बची है, वो है नफरत। तोराम कहता है, आज तू यहाँ मरेगा, ये मेरा बोर्गिन से प्रॉमिस है। लेलिन सर हिलाता है और बोलता है, अभी भी सीख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं सीख रहा है तो। लेकिन फिर वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ना कहता है। लेलिन कहता है, अभी तू मेरे ओपोनेंट होने का लायक नहीं है, तुझे थोड़ा बूस्ट देता हूँ। और सडनली लेलिन का एक आइडेंटिकल ना कॉपी ब्लैक रोब में ना अपीयर होता है। मतलब उसने अपना शैडो क्लोन बना लिया है और ये उस इंजर्ड रैंक 3 मैगोस के पास जाता है। ये शैडो क्लोन या जो भी हो, मतलब जो भी है, अपने स्टेंट फेस के साथ ना कुछ मल्टी कलर्ड पोशन निकालता है। एकदम उन्हें ना एयर में ना थ्रो करता है। वो मिड हेयर में ना कोलाइड करते हैं और वो टेरिफाइंग एनर्जी रिपल इमिट होता है। एंडलेस फ्लेम इंस्टेंटली स्वालो करते हैं उस रैंक 3 मैगस को और वो लेलिन भी ना फ्लेम्स में गिर जाता है। लेकिन वो यहाँ पर ना एकदम हंस रहा था और शैडो चेंज में मॉफ हो जाता है, रैंक 3 मैगस को फ्लेम में परमानेंटली कॉफिन करता हुआ। रैंक 3 मैगस चिल्लाते हैं, मास्टर टोराम, बचाओ मुझे। लेकिन लेलिन ने तोराम का रास्ता ब्लॉक कर रखा है। वो लास्ट होप भी छीन लिया है उसने। और जब उस मैगस का लाइफ ओरा कंप्लीटली डिसअपेट हो गया सी ऑफ फायर में, लेलिन कामली टोराम की तरफ मुड़ता है। अब बोलता है वो, अब लगता है तुम ही एक हाई रैंक्ड मैगस बचे हो इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और फिर एक साइकोलॉजिकल अटैक। लेलिन की नज़र एक कॉप्स पर पड़ जाती है और कहता है, वो फीमेल मैगस तेरी अप्रेंटिस है ना? तुम्हारे बीच ब्लड रिलेशन भी लग रहा है। झूठ मत बोलना, तुम्हारे ब्लड लाइन रिपल और स्पिरिचुअल फोर्स फ्रीक्वेंसी ने सब बता दिया। तोराम का चेहरा इंस्टेंटली चेंज हो जाता है और वो फीमेल मैगोस नीना, नीना नाम है इसका, जो एक वॉल के ना पीछे छुपी थी। जैसे ही लेलिन की नज़र उस तरफ गई, उसे ऐसा लगा जैसे एक फियर्स एंशियंट क्रिएचर ने उसे देख लिया। हाथ पैर कांपने लगे उसके। नीना भागने की कोशिश करती है, लाइट ग्रीन विंड उठा के, और ड्रॉय फॉरेस्ट की तरफ ना डेफ्ट में ना जाने लगती है रोते हुए। नीना के अलावा बोर्गिन भी ना यहाँ पर ना उसे काफ़ी ना प्यार करता है। ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। वो लड़की सब कुछ देख रही थी, सब कुछ, दोनों रैंक 3 मैगोस मरते हुए, लिलिन की क्रुएलिटी, और अब अपनी मेंटोर का अकेले छोड़ के भाग रही है वो, क्योंकि मेंटोर ने ही कहा था उसे भागने के लिए। लेकिन लेलिन ने उसे जाने नहीं दिया इंटेंसली, मतलब जाने दिया इंटेंसली। क्यों? क्योंकि ना अब तोराम को ना रुकना पड़ेगा, टाइम बाय करना पड़ेगा ताकि नीना बच सके। यही तो लेलिन चाहता था, वो एक मोटिवेटेड ओपोनेंट चाहता था, एक जो पूरी स्ट्रेंथ से ना लड़ेगा। यहाँ पर मैसिव रिवील करता है, सब कुछ ना नए पर्सपेक्टिव में ना डाल देता है। तोरम लेलिन को लूनाटिक मॉन्स्टर कहता है और वो गलत नहीं है, मतलब टेक्निकली गलत नहीं है। ओरोबोरस क्लैन के वॉरलॉक उनकी ना एक हिस्ट्री रही है ओपोनेंट को रुइन करने की, उन पर डिजायर्स वेंट करने की। तोरम ने ऐसा काफ़ी बार देखा था। लेकिन लेलिन का असली मोटिव वो कुछ और ही था इंटरनली। सोचते हैं, लेलिन ने इतना सब कुछ क्यों किया? बोर्गिन को इतना ब्रूटली मारा, नीना को थ्रेड दिया, पूरी क्रुएलिटी परफॉर्मेंस थी। असली रीजन एआई चिप के पास क्रिस्टल फेज
मैगस का डाटा नहीं था। लिलिन ऑलरेडी जानता था वो हाइड्रोफेज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। पीक हाइड्रोफेज तोराम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता नॉर्मल स्टेट में, लेकिन क्रिस्टल फेज ओपोनेंट से डील करना पड़ेगा फ्यूचर में, और उसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था मेजर करने का। तो प्लान ये था कि तोराम को इतना प्रोवोक करो, इतना तकलीफ दो, इतना पुश करो कि वो अपना ना ट्रम्प कार्ड यूज करे, वो मिस्टीरियस स्पेल जो वाइटली एग्जॉस्ट करके ना टेम्पोररली क्रिस्टल फेज की स्ट्रेंथ दे सकता है। और यही किया लेलिन ने। हर एक ब्रूटल एक्शन कैलकुलेटेड, हर एक साइकोलॉजिकल जवाब प्लान्ड टोराम की विल को तोड़ने के लिए, उसे फाइट करने के लिए, जगाने के लिए। उसका यही गोल था। तोराम का डिसीजन फाइनल है, चाहे सब कुछ लगाना पड़े, वो ना उसे रोकने के लिए ना एकदम तैयार हो जाता है। उसके गले से सिल्वर नेकलेस टूटती हैं, डिटर्मिनेशन भरी उसकी आंखों में ना भर जाती है, एक के बाद एक। लेलिन जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाता है। एक्सीलेंट, यही सोच चाहिए मुझे। और यही ऐसा ही कुछ बोल रहा था पागलों की तरह हंसते हुए। और लेलिन खुद एडमिट करता है उसे एक पिछली जिंदगी की मूवी का ना बिग विलन जैसा फील आ रहा था। और ऑनेस्टली वो फील सही भी है, क्योंकि तू विलन ही है भाई। तोराम कुछ गेस्चर करता है, सिल्वर नेकलेस एक्सप्लोड हो जाता है फ्लैश में। उसकी बॉडी पर एनर्जी वेव्स मैसिवली स्ट्रेटन होती है। ब्लड शिप्स एकदम करना शुरू करते हैं, एकदम बॉयल होने लगते हैं उसके ब्लड। डिटेल्ड ब्लैक रूइंस इंस्टेंटली क्राउल करते हैं पूरी बॉडी पर। फेस से पहले से, मतलब फेस पे ना पहले से स्कार था, अब वो और भी ना ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। एआई चिप एकदम रीडिंग मोड ऑन कर लेता है। वो ऑलरेडी पीक हाइड्रो फेस थी, लेकिन अब उसकी स्पिरिचुअल फोर्स क्रिस्टलाइज करने के ना ट्रेस दिख रहे हैं। एक पियर वेरली क्रिस्टल फेज में ना रियलम में ना घुसा हुआ है। ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, बॉडी फॉल अपार्ट होने का ना एज पर है। लेकिन अगर वो सरवाइव करता है तो वो क्रिस्टल फेज में होगा टेम्पोररली। यही तो लेलिन चाहता था। पीक इतना प्रोवोक करो कि ओपोनेंट को जो अपना ना सब कुछ लगा दे। लेलिन तुरंत ऑर्डर करता है, एआई चिप इस बैटल को डिटेल में रिकॉर्ड करो। एआई चिप ऑर्डर रिसीव, स्कैन शेड्यूल शुरू होता है। एक पेल ब्लू स्क्रीन स्क्रीन ना लेलिन की आंखों के सामने प्रोजेक्ट होता है। तोराम स्ट्रॉन्ग रेडिएशन में ना एकदम इनग्लफ कर रहा था। क्रिस्टल फेज स्पिरिचुअल फोर्स के मिस्टीरियस स्लोली अनकवर हो रहे थे उसे। और फिर तोराम क्रिस्टल फेज की ओरा के साथ कहता है, और व्रस क्लान का ये पागल लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। और सिर्फ वो, मतलब सिर्फ उस ओरा का ना सप्रेशन से लेलिन को ना डिस्कम्फर्ट ना फील होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट लेलिन फालियर एक जीनियस मैगस है जो अपनी रूथलेस थिंकिंग और एआई चिप की मदद से हमेशा एक एक कदम आगे रहता है अपने दुश्मनों से। वो एक रैंक 3 मैगस है, ओरोब्रोस क्लान का मेंबर। और एक मतलब और इसका ना एक ही काम है, डाटा कलेक्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो और सरवाइव करो हर हाल में। और दोस्तों, आज उसका सामना हुआ है तोराम से, आर्म ऑफ वेंजन की दूसरी सबसे शक्तिशाली मैगस से। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो ओरोब्रस क्लान की ना दुश्मन है। तोराम को सुनो, इस औरत ने, मतलब ये औरत है यार, अभी तक मुझे मर्द लग रहा था। इस औरत ने एक सीक्रेट टेक्निक ना यूज करके ना अपने आप को ना क्रिस्टल फेज में ना फोर्सफुली पुश कर दिया है। ये एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली बहुत मुश्किल होती है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो जब लेली ने उसे देखा, तोराम के पीछे वो क्रिम्सन थ्रोन बड़ा और बहुत बड़ा हो गया। उसकी स्पिरिचुअल फोर्स फील्ड इतनी पावरफुल हो गई थी कि लेलिन की खुद की फोर्स फील्ड, जो पहले तोराम को दबा रही थी, अब स्ट्रगल कर रही थी उसके सामने। और दोस्तों, यहाँ एक चीज नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेलिन जो कि एक कोल्ड ब्लड कैलकुलेटेड मैगस है, मुस्कुरा रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ना ये वो चाहता था, वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहता था क्रिस्टल फेज में, ताकि उसका एआई चिप डाटा रिकॉर्ड कर सके। लेलिन के लिए ये एक बैटलफील्ड नहीं, एक लाइव लेबोरेटरी था। अब फाइट शुरू होती है। और यहाँ पर लेलिन ने अपने आप पे ना काली स्केल मैनिफेस्ट की है, मैगस आर्मर। और उन्होंने अपना पूरा ज़्यादा पावर रिलीज किया है। क्रिस्टल फील्ड के सामने वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। और यहाँ पर सब कुछ उसने एक्टिवेट कर दिया। तोराम भी यहाँ पर कहाँ रुकने वाले था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। लिटरली ये उसकी क्रिस्टल फेज एंट्री का ना साइन था।
एक सिनिस्टर ऑरा जो उसे न पी एकदम न पी एक यहाँ पर वो पागल हो गया था यार। और एक स्विस के साथ दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और इतनी बड़ी एनर्जी रिलीज हुई कि ना तमाशी जो बाहर खड़ा देख रहा था उसकी आंखें फट गई। तमाशी सोच रहा था ये तोराम तो पीक हाइड्रोफेज मैगोस था और यह काफी लोग कहते थे कि ये क्रिस्टल फेज में आ गई है। फिर भी लेनिन ने इसे रोक रखा है। मैं तो इस आदमी की साथ रहूंगा हमेशा। मतलब यही सब कह रहा था बाद में। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ना लेनिन के लिए ये आसान था तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम लोग। तोराम क्रिस्टल फेज में ही था। मतलब थी यार, लड़की है ना, ये औरत है ना। चाहे एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए, हाँ सही, लेकिन और उसकी स्पिरिचुअल फोर्स आर्मर पूरी तरह ना एडवांस हो गई थी। उसके सारे स्पेल एम्पलीफाई हो गए थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, तोराम अपनी जान की परवाह नहीं कर रही थी। वो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के लिए लड़ रही थी। और बोलती है मैं मरूंगी तो ठीक है, लेकिन इस ओरोब्रस के क्लान के बंदे को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इस तरह का ओपोनेंट जो खुद की भी ना चिंता नहीं करता, सबसे डेंजरस होता है। लेलिन के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। मुश्किल को बुलाया भी खुद ने ही है उसने। हर चीज की एक ना कीमत होती है। सीक्रेट टेक्निक से क्रिस्टल फेज में इंटर करना मतलब है कि अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को फोर्सफुली कंप्रेस करना, चीटिंग की तरह। और इसका नतीजा टोराम के शरीर से खून बह रहा था। फ्लोर रंग गई थी लाल रंग से। उसके शरीर का आधा से ज्यादा खून वो छोड़ चुका था। एक नॉर्मल इंसान तो अब तक मर जाता, लेकिन तोराम एक मैगोस थी। फिर भी लेलिन देख सकता था कि वो लंबा नहीं चलेगा। यही मौका देख के लेलिन ने उसे यहाँ पर ना शैडो फ्लेम प्लेक डार्क फ्लेम्स में ना पहले कदम उठाया। और फिर वो मुस्कुराते हुए यहाँ पर एआई चिप का ना डाटा देखने लगा और बोलता है तू एक वर्दी अपोनेंट थी, लेकिन अफसोस। यहाँ पर ना लेलिन एक हाथ उठाता है और एक काला पॉइंट, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हॉरिफाइंग एनर्जी यहाँ पर उसकी उंगली के एकदम नाप से ना फॉर्म होता है। डेंस डेन मार्क एकदम डेडली ना ऑरा रिलीज होता है। और लेलिन के हल्के से सांस लेने पर और सांस लेकर ना वो बोलता है कि रैंक 3 स्पेल फैटेलिटी टिप। ये एक ऐसा स्पेल का नाम है जो लिटरली मौत की ना नाम बन सकता है। एक काला रे ऑफ डेथ और जो भी रास्ते में आता है सब खत्म। तोराम भी नहीं यहाँ पर ना वो चुपचाप तो नहीं बैठेगी। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और ओरोब्रस क्लैन के खिलाफ नफरत दोनों ने उसे उठाया। सीक्रेट टेक्निक क्रिस्टल शील्ड, मल्टीपल स्पार्कलिंग स्पिरिचुअल फोर्स शील्ड, ग्लोइंग रुइन के साथ तोराम के सामने आए। एक के बाद एक वॉल ऑफ रेज डिफेंस बना दिया। बैंक के साथ वो काली डेथ रे आई और पहली शील्ड पे लगी। क्रैक, एक उंगली के साइज का एकदम ना छेद हो गया और बना। और उसे ना स्पाइडर वेब जैसी ना दरारें फैल गई। और फिर एक के बाद एक शील्ड कागज की तरह फट गई, जैसे कोई टिश्यू पेपर होता है ना। और वैसे भी क्रिस्टल फिश की शील्ड को फैटेलिटी टिप ने ना चीर दिया था यहाँ पर। तोराम के मन में एक सेकंड के लिए ना बोलता है, वो मन में आता है क्या ये मौत है। और लेकिन फिर वो नफरत, वो आग, वो औरबरस क्लैन के खिलाफ जलती हुई फ्लेम सब वापस आ गई। और तोराम ने किया जो सबसे ना डिवास्टेटिंग था, जो कोई भी ना मैगोस तभी करता है जब उसके पास कुछ नहीं होता बचने के लिए। सोल सेक्रीफाइस था। आप ना अपनी ही आत्मा को ना जला देना टेम्पररली पावर के लिए। लाल आग उसके पूरे शरीर पे ना लग जाती है और उसके माथे पे एक क्रिम्सन जेम चमक उठता है और फिर फूट गया खून के साथ। लेलिन का चेहरा भारी हो गया। सोल सेक्रीफाइस, नफरत नफरत से सच में ना उसकी सोच को ना अंदर एकदम ना अंधा कर दिया था। यहाँ पर ना एक बात समझो तुम लोग। मैगोस की दुनिया में मौत कोई एंड नहीं होता। बड़े मैगोस की आत्माएं एस्ट्रल प्लेन में रिटर्न होती हैं और री इनकारनेशन पॉसिबल है। लेकिन सोल सेक्रीफाइस वो आत्मा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। कोई दूसरा मौका नहीं होता, कोई री इनकारनेशन नहीं होता। तो हमने अपना सबसे कीमती चीज़, अपनी सोल ओरोब्रोस क्लैन के खिलाफ अपनी नफरत पे कुर्बान कर दी। और फिर दोस्तों, दोनों फोर्स फैटिलिटी टिप और तोराम का सोल सेक्रीफाइस यहाँ पर टकराता है।
और जो हुआ वो तो एक एटॉमिक लेवल का सीन था। स्पेस खुद कांप गई। लेलिन ने एक सेकंड में सिचुएशन समझी और भाग निकला, तेज से तेज। और यहाँ पर बूम, एक बड़ा मशरूम क्लाउड उठा, बिल्कुल न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह। वेव एकदम फैलती गई और तमाशी जो बाहर था वो भी इन वेव्स में ना एकदम धकेल लिया गया। एक चीख भी नहीं कर पाया। आसमान फटने लगी, स्पेस एकदम रिफ्ट बनने लगा और जो भी उन्हें छुआ वो सीधा गायब। 10 पूरी मिनट लगती है रेडिएशन डिसिपेट होने में। बूम, एक रोशनी चमकी और लेलिन वापस आया भोइड से। वो इंजर्ड था क्लियरली। लेलिन जिंदा तो था लेकिन बहुत इंजर्ड था। तोराम वो तो ना टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसकी क्रिस्टल फेज एंट्री, सोल सेक्रीफाइस और फैटेलिटी टेप, तीनों चीजों ने मिलकर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। लेलिन ने हल्की सी सांस ली और बोलता है अफसोस, लेकिन उसका चेहरा ना एकदम डिप्रेस्ड नहीं था। मिशन कंप्लीट हो गया था, डाटा भी कलेक्टेड कर लिया था उसने, सब कुछ कंप्लीटेड हो गया था और उसका ऑब्जेक्टिव ने कंप्लीट हो गया था। वो एक ब्रंट ब्लैक रॉक पे खड़ा हुआ और बोला, तमाशी निकलो बाहर। और दोस्तों, मिल यहाँ पर ना मिट्टी हिलने लगी और तमाशी अंदर से एकदम रिस्क के बाहर आ गया। कपड़े फटे हुए, जिस्म जला हुआ, पर जिंदा था। वो जमीन पे घुस के ना बच गया था एक्सप्लोजिशन से। लकी मैगोस था। यहाँ पर तमाशी को ना लेलिन ऑर्डर देता है, हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजो। तोराम की अप्रेंटिस, वो छोटी सी मैगोस, उसके लिए वारंट निकाल दो। वो अभी कोई थ्रेट नहीं, 500 साल में भी नहीं। तब तक लेलिन और भी पावरफुल होगा। तमाशी लेलिन के साथ रहना चाहता था। वो अप्रोच करना चाहता था लेकिन लेलिन का ऑरा तोराम को मारने के बाद इतना इंटेंस था कि तमाशी कांपने लगा। एक वर्ड भी नहीं निकल पाया उसके मुंह से। लेलिन बिना कुछ कहे हवा में गायब हो गया और तमाशी अकेला रह गया यहाँ पर, दुखी और पछतावा से। मतलब वो चाहता था ना उसके साथ रहना, तो वो नहीं कह पाया, तो उसे पछतावा हो रहा है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। पहले इस जगह को समझते हैं। अजूरे माउंटेन सिटी एक ऐसी जगह है जो ना यहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन के पास ना बसी हुई है। ये माउंटेन नेचुरली खानियों से भरी है, रेयर मिनरल, और इनका फ़ायदा उठा के यहाँ के एक पावरफुल क्लैन ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। ये क्लान है ओकहार्ट क्लान। ओकहार्ट क्लान, इसकी स्पेशलिटी है वो अलॉय बनाते हैं, इतनी सुपीरियर क्वालिटी के कि पूरे कॉन्टिनेंट में उनकी डिमांड है। ऑक्शन कंडक्ट करते हैं ये लोग और उन ऑक्शन से इतनी दौलत इकट्ठा की है कि सोच के भी ना आपके रूह काम जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ओकहार्ट क्लान का असली रक्षा कवच है। उनका रक्षा कवच क्लान का एकदम ना जन्मदाता है, जो अभी भी ना उनके साय में है अपने रेपुटेशन से। ओकहार्ट क्लान का ना यहाँ पर ये उसको ना प्रो जेनरेटर का ना असली नाम तो ना लोग भूल चुके हैं। मतलब उसका ना जो था यार एंसेस्टर वगैरह, मेन एंसेस्टर होता है ना, उसका नाम ना प्रो जेनरेटर बोलते हैं। जेनरेटर बोलेंगे इसको। जेनरेटर का उसका असली नाम तो भूल चुके हैं, लेकिन उनका टाइटल वो आज भी ना जिंदा है। वो थे अजूरे माउंटेन किंग। अच्छा, अजूरे माउंटेन किंग, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो एक मॉर्निंग स्टार मैगोस थे। ये पावर लेवल रैंक 3 से भी ना काफ़ी ऊपर है। एक ऐसे मैगोस की बात कर रहे हैं हम, जो लिटरली आसमान में ना सितारे तोड़ सकता था। क्या बोले हूँ, अब कुछ नहीं बोल सकता मैं आगे। उनका नाम सुन के ही ना पूरे कॉन्टिनेंट का लालची और खतरनाक मैगोस दूर भागते थे ओकहार्ट क्लान से, क्योंकि कोई नहीं मतलब चाहता कि ना एक मॉर्निंग स्टार मैगोस उनके पीछा पड़ जाए। इसी वजह से ओकहार्ट क्लान इतने सालों तक ना सेफ रहा। एक पावरफुल एंसेस्टर की ना छाया छाया से ना वो काफ़ी प्रोटेक्शन मिला उनको। अब ना यहाँ पर आते हैं हम मेन इवेंट पे। हर 10 साल में एक बार ओकार्ड क्लान एक लार्ज स्केल ऑक्शन ऑर्गेनाइज करता है। और ये कोई छोटी मोटी इवेंट नहीं है, ये एक मेगा इवेंट है जहाँ पूरे कॉन्टिनेंट से मैगोस आते हैं। एयरशिप टिकट के दाम रॉकेट की तरह एकदम ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। पावरफुल मैगोस, एनोमियस मैगोस, अपने चेहरे छुपाए हुए, मिक्स्ड ब्लड लाइन वाले भी लोग, अलग अलग रेस के लोग। अजूरे माउंटेन सिटी जो नॉर्मली एक ऑर्डिनरी जगह है, सडनली एक मेला बन गया है यहाँ पर दोस्तों। जहाँ ना जहाँ इतने सारे मैगोस हो,
वहाँ क्या होगा? सही पकड़ो, क्राइम रेट बढ़ गई है। वांटेड लिस्ट पे जो मैगोस थे, वो भी चुपचाप मतलब एकदम ना चुपचाप ना यहाँ पर ना छुप गए हैं और यहाँ पर लूटिंग शुरू कर दी है। वो कार्ड क्लान इतना बिजी था कि सबको पकड़ भी नहीं सकता था और जब तक कोई रेड है एकदम ना रंगे हाथों ना पकड़ा जाए, उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। एक तरफ डार्जिलिंग ऑक्शन, दूसरी तरफ केओस इन द स्ट्रीट। यही है अजूरे माउंटेन सिटी का असली रूप इन दिनों में। और इन सब के बीच हमारा लेलिन कहाँ है? वो एक ना लोकल इन में ना बैठा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्लोरिंग के पास। नीचे की बिजी स्ट्रीट देख रहा है वो, हाथ में रंग बिरंगे जूस है, सामने फ्रेश एकदम बेक्ड कुक्ड खाना लगा हुआ है और चेहरा बिल्कुल रिलैक्स है। ये बंदे ने अपनी मतलब ना पिछले मतलब वो पिछले चैप्टर में एक क्रिस्टल फेज मैगस को मार के मशरूम क्लाउड एक्सप्लोजिशन शुरू किया और अभी वो एक स्नैक खा रहा है। मतलब अभी तो कुछ कुछ यार कुछ टाइम पहले वो मार के आया, अभी स्नैक खा रहा है। थोड़ा अजीब लगता है ना। और स्ट्रीट देखने में ना एम्बुश हो रहा है। लेलिन की कामनेस का कोई जवाब नहीं। यहाँ पर इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अजूरे माउंटेन सिटी में 3 दिन पहले आ गया था। अच्छा, 3 दिन भी हो गए हैं भाई। अर्ली अराइवल, और इसी वजह से उसे इनमें ना जगह मिली गई। अब तो बाकी मैगो शहर एकदम शहर भर में ना रूम ढूंढ के परेशान है। एक बार फिर प्लानिंग और फोर साइड लेलिन का स्टाइल है भाई, ये क्या बोलें। वो पहले ही आ गया, पहले ही रूम में बैठ गया। पैसा है पैसा। उसकी तोराम के साथ क्लास की घाव पोषण की लाइब्रेरियल यूज की, मतलब मोस्टली हील हो गई थी यहाँ पर। जो घाव लगे थे उसे वो तोराम से लड़ते वक्त। और ये भी मतलब लेलिन की खूबी है, रिसोर्स का स्मार्ट यूज करना। और फिर दोस्तों, एक स्कारलाट की आवाज़ आई इनके बाहर, एक स्पेसिफिक टोन में। लेलिन ने सुना और मुस्कुराया। वो टोन जानी पहचानी थी। वो उठ के बाहर आया और अंदर दाखिल हुआ। एक यंग कपल, और वो लड़की एक नज़र में ही शॉक्ड हो गई लेलिन को देख के। लेलिन ने बोला, नोलन, जेसिया, कितने दिनों बाद। और जेसिया, अब तुम एक यंग वुमेन लगती हो। यंग गर्ल नहीं, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि यंग वुमेन बोल दिया ना उसने, तो अपने बात को सुधारने के लिए यंग गर्ल बोल रहा है। और मुबारक बोलता है शादी के लिए। मतलब ये वही है भाई, नोलन और जेसिया। हमने देखा था ना ये कॉन्टिनेंट में आते वक्त, मतलब ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट में जब ये घुसा था ना, तो इन दोनों से ही मिला था ये। और ये नोलन और जेसिया रोलेथ फैमिली के, मतलब जिन्हें लेनिन ने पहले मिल चुका है और इन पर ना लेनिन का एक गहरा इम्प्रेशन पड़ा था। स्पेशली जेसिया, वो डेफिनेट स्टबर्न गर्ल, मतलब पागल औरत, मतलब पागल लड़की जो लेनिन से नफरत करती थी। नोलन की हालत देखने लायक थी। वो यहाँ आई तो थी, सॉरी भाई, नोलन तो लड़का है ना, हाँ वो तो आया तो था टेस्टी फूड खिलाने अपने दुल्हन को। इनकी रिकमेंडेड थी किसी ने यहाँ ना मतलब सीधा लेनिन के सामने, मतलब यहाँ पर फंस चुका है भाई। वो लेनिन के सामने आ चुका है, अब लेनिन कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकाएगा। नोलन के दिल में ना एक ही बात आई, क्यों, क्यों भगवान क्यों मुझसे? इस दुनिया में और भी तो इन हैं, वो और भी तो इनमें रुक सकता था। नोलन के घुटने कमजोर पड़ गए क्योंकि इस रैंक 3 मैगस ने पहले उसे अच्छी तरह से ना डांटा था और सबक सिखाया था। वो दिन वो भूलना चाहता था और आज उसी का सामना हो गया उससे। लेलिन ने इनवाइट किया, साथ बैठो बोलकर, खाना मतलब ना अच्छा है या नहीं सब कुछ पूछ रहा था। यहाँ पर अपना नोलन क्या कर सकता है? उसने भरपूर एकदम बिटर स्माइल के साथ ना मना किया खाना खाने से। बोलता है, नहीं नहीं सर, हम इम्पोज नहीं करना चाहते। और जेसिया के हाथ पकड़ के ना तेजी से बाहर निकल जाता है। क्योंकि ना लेलिन के साथ खाना, नोलन को उसका ऑरा फील हो रहा था। और ये पूरा मतलब ये ऑरा ना पिछली बार से भी ना ज़्यादा पावरफुल था। नोलन समझदार था, जो मतलब ना हो चुका है वो ठीक था। और अब वो उससे ना और झंझट नहीं चाहिए था। बाहर निकलने के बाद जेसिया भड़क गई और बोलती है, क्या कर रहे थे तुम, क्या कर रहे थे तुम? वो सिर्फ एक रैंक 3 मैगोस है, कोई बड़ा नहीं। मेरा नाना भी एक फेमस हाइड्रोफेज मैगोस है। और अगर इस बार ऑक्शन में सही मटेरियल मिल गए
तो वो भी क्रिस्टल फेज में इंटर कर सकते हैं। जेसिया की बात में एक पैटर्न दिखा। वो लेलिन की पावर को ना अंडर एस्टिमेट ना कर रही है, क्योंकि उसकी फैमिली में भी पावरफुल लोग हैं। क्लासिक मिस्टेक है भाई। नोलन ने समझ लिया और वो बोलता है एकदम समझाते हुए, वो फिर भी ना रैंक 3 लॉर्ड है, और ओबरोस क्लान का सपोर्ट है उन्हें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें अफोर्ड करना। लेकिन नोलन को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी यहाँ पर कि लेलिन ओरोबोरस क्लैन में एक्चुअली कितना पावरफुल पोजीशन रखता है। लेलिन ने खुद अभी ना अपना प्रोफाइल जो है वो लो रखा था। जेसिया ने आखिर में ना नोलन से डिमांड की, मेरी तरफ से बदला लो। नोलन ने कहा, हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन दिल में जीरो इंटेंशन, बिल्कुल नहीं होगा बदला। लेकिन जेसिया को बताना नहीं चाहता था वो, वरना रात को नींद हराम हो जाती। और जेसिया देती भी नहीं। और जेसिया की स्कीमिंग आइज चमक उठी और बोलती है वो, लेलिन तू जरूर इस ऑक्शन में आएगा, फिर देखते हैं क्या होगा। लेलिन इनमें वापस आया और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। उसके हाथ में एक डल गोल्ड कॉइन आया। वो उसे उछालने लगा सोचते हुए, ये कोई ना ऑर्डिनरी कॉइन नहीं था दोस्तों, ये था कॉइन ऑफ डेस्टिनी। लेलिन ने कुछ फील किया, कुछ मीनिंगफुल, जेसिया और नोलन के बारे में। और बोलता है, ये लोग मुझे कुछ वैल्यूएबल देने वाले हैं खुद से इस बार। और ये कॉन्सेप्ट समझो, मैगस वर्ल्ड में डेस्टिनी का एक रिवर है जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है। कुछ स्पेशल मैगोस बहुत रेयर इस रिवर के माइक्रो इंटरसेक्शन को ना फील कर सकते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक मोमेंट में स्पेसिफिक लोगों के साथ ना कुछ होना ना तय है। और लेलिन कॉइन ऑफ डेस्टिनी की मदद से ये फील कर सकता है। उसने फील किया था कि नोलन और जेसिया के साथ अनरिजॉल्व्ड मैटर है, और ये अजूरे माउंटेन सिटी वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है जहां उनकी डेस्टिनीज मिलती हैं। और इस बार वो खुद आके उसे कुछ इम्पोर्टेंट देंगे। इसीलिए लेलिन ने पहले उन्हें कुछ नहीं किया, ना पहले ना अभी। वो वेट कर रहा था, डेस्टिनी का इंतजार कर रहा था, और यहाँ पर प्लानिंग भी बना रहा है। और यहाँ पर लास्ट में ना वो लेनिन एकदम चला जाता है अजूरे माउंटेन ऑक्शन कंपनी की तरफ, जो सिटी के बिल्कुल सेंटर में थी। वहाँ एक सिंपल लेकिन मैजेस्टिक मैगस टावर खड़ी थी। मॉर्निंग स्टार मैगस ने बनाई हुई हॉरिफाइंग एनर्जी रेडिएट कर रही थी, लिटरली आसमान से कनेक्टेड। लेलिन ने इस टावर को देखा और एक एडमिरेशन फील की। ये था ओखर्ट क्लान का असली पावर का सिंबल। ऑक्शन हॉल में घुसते ही एक वेल ट्रेंड फीमेल सर्वेंट इमिडिएटली आगे आई और बोलती है, वेलकम सर, क्या क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। और दोस्तों यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग डिटेल, लेलिन ने अपनी शक्ल बदल ली है। मतलब अपना फेस चेंज किया है, फेशियल फीचर अल्टर किए हैं, हुड लगाया हुआ है, कॉटन फेस एकदम एकदम ना कॉटन फेस में डाला हुआ है। एक बिल्कुल अलग ही इंसान है। मतलब अपना फेस चेंज किया है भाई। लेकिन ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं थी। अजूरेस माउंटेन सिटी में हजारों मैगोस ऐसे ही डिस्गाइज में न घूम रहे थे। सर्वेंट ने कुछ नहीं पूछा। लेलिन ने बोला, कुछ चीज़ें बेचनी है इस ऑक्शन में। और यहाँ पर क्या बेचेगा भाई तू? छोड़ो, देखेंगे हम अगले एपिसोड में वो क्या बेचने आया है। तब तक के लिए बाय बाय।